हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के इस वीडियो क्लास में आज हम लोग देखेंगे स्टार पैटर्न्स। ठीक है, देखिए जैसे पहला पैटर्न हम लोग इस तरह का बनाएंगे, दूसरा पैटर्न हम लोग इस तरह का बनाएंगे और तीसरा पैटर्न इस तरह से बनाएंगे। और ये तीनों पैटर्न को बनाने के लिए मैं व्हाइल लूप का यूज कर रहा हूँ। फोर लूप यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं, बट मैं व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला पैटर्न जो है उसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा पैटर्न अगर हम लोगों को ड्रॉ करना होगा तो किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा और हमारा प्रोग्रामिंग किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिखा है। दैट मीन्स i का वैल्यू जो होगा आपका स्टार्ट होगा 1 से। उसके बाद यहाँ पे while है और ये while का जो कंडीशन है यहाँ पे क्या बोला गया है कि i का वैल्यू जब तक 5 से कम होगा या 5 के बराबर होगा तब तक लूप हमारा चलते रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर में फिर k इक्वल टू 1 है और फिर से एक while लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और इस while लूप का कंडीशन में क्या लिखा गया है, इस while लूप का कंडीशन में लिखा गया है कि k डिपेंड ऑन मतलब i, मतलब k जो रहेगा वो i से छोटा होगा या i के बराबर होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो अंदर का इनर लूप है, ऐसा पकड़ लीजिए ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। तो इनर लूप जो है वो कितना बार लूप होगा ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ आई के ऊपर में, वैल्यू ऑफ आई के ऊपर में। अब ये अंदर का लूप के थ्रू हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग स्टार जो है एस्ट्रिक साइन जो है ये प्रिंट करवा रहे हैं। और ये दूसरा लाइन में ना जाए, जब तक ये लूप चले तब तक ये दूसरा लाइन में ना जाए, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने एंड यूज किया। देखिए एंड इक्वल टू फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे हम लोग को स्पेस भी मिल रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद में फिर k का वैल्यू ये आपका बढ़ते रहे ताकि अंदर का लूप हमारा स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे k इक्वल टू k प्लस 1 लिखे हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये लूप होगा तो k क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन का यूज इसलिए किया है मैंने ताकि जैसे k वाला लूप एक बार लूप हो जाएगा तो क्या होगा, दोबारा जब ये लूप होगा तो एक नेक्स्ट लाइन चाहिए ना हम लोगों को। तो उसके लिए जैसे देखिए यहाँ पे एक बार लूप हुआ था, एक स्टार आया, फिर दूसरी बार एक दो स्टार जो आ रहा था तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में आया। इसके लिए यहाँ पे प्रिंट वाला मैंने प्रिंट लिख के छोड़ दिया है इसको। ठीक है, और फिर आई का वैल्यू चेंज होना चाहिए, तभी ना ये वाला लूप हमारा रिपीट होगा और एक जगह आकर ये रुक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस मैंने लिखा है ताकि जैसे ही आई का वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगा तो ये लूप पूरा हमारा जो आउटर लूप है ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए आउटर लूप यहाँ पे कितना बार लूप होगा, 5 टाइम लूप होगा। और जो इनर लूप है वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ आई और के ऊपर में, आई और के ऊपर में। अब और एक तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब जब भी आई का लूप कंप्लीट होगा तो के का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर में के इक्वल टू 1 लिख दिया है। मतलब के का वैल्यू जब ये लूप होते रहेगा, इनर लूप चलते रहेगा तो के का वैल्यू चेंज होगा, मगर जैसे ही आपका आउटर लूप खत्म होके फिर से दूसरा लूप चालू होगा, आउटर लूप ही, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में ये सबसे फर्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट हो रहा हमारा तो उस वक्त आई का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू भी 1 है। तो इसका मदद से क्या होगा, एक स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि अंदर का लूप जो है वो डिपेंड करता है आई का वैल्यू के ऊपर में। तो अंदर का लूप कितना बार चलेगा, एक ही बार चलेगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा तो दैट मीन्स 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा और ये इनर लूप जो है ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो पहला जो वैल्यू था आई और के का, उसके मदद से क्या होगा, एक स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद व्हेन द वैल्यू ऑफ आई, दैट मीन्स जैसे ही ये लूप खत्म होने के बाद में आई इंक्रीमेंट होगा तो आई का वैल्यू तो 2 हो जाएगा। बट जैसे ही ये लूप स्टार्ट होगा सेकेंड टाइम तो के का वैल्यू 1 रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, मैंने लिखा है आई इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 1। समझ में आ रहा होगा। अब ये जो अंदर का लूप है ये कितनी बार चलेगा, ये 2 बार चलेगा, क्योंकि देखिए के का वैल्यू 1 था,
फिर k का वैल्यू 2 होगा और फिर k का वैल्यू जैसे 3 होगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिया हुआ है कि k जो होगा वो i का वैल्यू से कम होना चाहिए या i का वैल्यू से बराबर होना चाहिए, और i का वैल्यू क्या है 2 है। मतलब 1 के लिए भी ट्रू देगा, 2 के लिए भी 2 देगा, मगर 3 के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, 2 बार स्टार आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। उसी प्रकार से जब i का वैल्यू 3 होगा और k का वैल्यू 1 होगा तो अब क्या होगा, ये 3 बार स्टार प्रिंट करेगा। उसी प्रकार से जब i का वैल्यू 4 होगा और k का वैल्यू 1 रहेगा तो यहाँ पे 4 बार स्टार को प्रिंट करेगा। और उसी प्रकार से जब i का वैल्यू 5 और k का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये 5 बार प्रिंट होगा। और उसके बाद में देखिए i का वैल्यू जब 5 होगा और यहाँ पे जाएगा तो i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो आउटर लूप है ये भी स्टॉप हो जाएगा और इस तरह से हमारा एक पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग करके भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ i इक्वल टू 1 और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं while, और देन यहाँ पे i जो रहेगा ये आपका लेस देन इक्वल टू 5 होगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे अंदर में हम लोग k वेरिएबल लेंगे और इसका भी वैल्यू हम लोग 1 कर देंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग while लिखेंगे और k जो होगा ये डिपेंड क्या रहेगा, k इज लेस देन इक्वल टू i, मतलब i का वैल्यू से ये बराबर होगा तो लूप होगा, या i का वैल्यू से ज्यादा सॉरी छोटा होगा तो लूप होगा, है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक स्टार लेना है, एस्ट्रिक लेना है, ठीक है। और इसके बाद कॉमा, और दूसरी लाइन में ये ना जाए इसीलिए यहाँ पे हम लोग एंड इक्वल टू, और थोड़ा हम लोग इसमें स्पेस दे देते हैं ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे ये जो अंदर का लूप चलते रहे तो इसके लिए k का वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, k इक्वल टू k प्लस 1। और फिर जैसे ही k वाला इनर लूप खत्म होगा तो नेक्स्ट लाइन चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट वाला फंक्शन यूज करेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आउटर लूप भी बार बार रिपीट होते रहे तो इसीलिए i का इंक्रीमेंट करना जरूरी है, तो यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे, ठीक है ना। अब ऐसा करने के बाद में इसको मैं रन करता हूं तो इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं। देखिए, ठीक है, ये रहा आउटपुट। इस तरह से आपका स्टार पैटर्न यहाँ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए इस तरह का पैटर्न को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए गौर करने वाला बात क्या है, यहाँ पे भी एक आपका आउटर लूप है और उसके अंदर में एक इनर लूप है, ठीक है, एक तो इनर लूप है। और यहाँ पे हम लोगों को फोकस क्या करना है कि ये जो आउटर लूप है ये आपका 5 बार होगा, रिपीट होगा। देखिए जैसे कि ये जो आउटर लूप है आपका ये कितना बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 5 टाइम क्यों जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ना भाई, आई जो रहेगा वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा। आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और जब भी ये लूप हो रहा है तो क्या हो रहा है, आई का वैल्यू में 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये आई फर्स्ट टाइम होगा तो आई का वैल्यू 1 था, जैसे ये आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और फिर जब 6 होगा तो लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा, मतलब 1 से लेके 5 तक ही ये लूप कर रहा है। अब अंदर का जो लूप है ये कितना बार लूप होगा ये डिपेंड करता है आई का वैल्यू के ऊपर में, आई के वैल्यू के ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी यहाँ पे मैंने जैसे लिखा कि an inner loop depend on value of i and k, ठीक है, सही बात है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही i का लूप खत्म होता है, जब भी खत्म होता है, एक बार लूप हो गया या 2 बार होगा या 3 बार होगा, हमेशा k का वैल्यू जो रहेगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स i का वैल्यू के ऊपर में ही ये डिपेंड करता है, i के वैल्यू का ऊपर में ही अंदर का लूप डिपेंड कर रहा है। अब उसके बाद देखिए जब i का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, 4 बार ये स्टार हम लोगों को प्रिंट करके देगा। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है k-1,
के माइनस आई और आई का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 5। तो इस प्रकार से ये जो अंदर का लूप है, इनर लूप है, ये कितना बार लूप होगा? 5 बार होगा। और जब भी ये लूप होगा तो ये हमको क्या देगा? स्टार प्रिंट करके देगा। अब ये 5 बार लूप हो रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे 5 तो स्टार मिल रहा है और एक ही लाइन पे मिल रहा है, और एक ही लाइन पे मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंड वाला जो यूज किए हैं, जिसके चलते ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है। ठीक है, बट जैसे ही अंदर का लूप खत्म होगा तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, जिसका मदद से हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे और आई इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए, जैसे हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो आई का वैल्यू तो 2 हो जाएगा और के का वैल्यू 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो के का वैल्यू तो 1 था, मगर यहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे 6 माइनस आई है, तो अभी 6 माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 1 से 4 तक। तो इस प्रकार से कितना बार, कितना टू स्टार ये प्रिंट करके देगा? हम लोग को 4 टू देगा। सेम उसी प्रकार से फिर क्या होगा? आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, के का वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा फिर से, तो हम लोगों को 3 टू स्टार मिल जाएगा। फिर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा और के का वैल्यू 1 ही रहेगा, तो फिर क्या होगा? 2 स्टार प्रिंट करके देगा। फिर क्या होगा कि आई का वैल्यू 5 होगा और के का वैल्यू 1 ही रहेगा, तो 1 स्टार होगा। और फिर आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो ये तो आउटर लूप ही हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आई इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद यहाँ पे के इक्वल टू 1, और उसके बाद यहाँ पे वाइल के लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 1, 6 माइनस आई, 1 नहीं, सॉरी आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ अंदर में हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे? स्टार। और यहाँ पे हम लोग एंड के मदद से क्या करेंगे कि ये एक ही लाइन में आए और स्पेस आए, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देंगे। और फिर यहाँ पे के इक्वल टू के प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट लाइन चाहिए, इसके लिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे। अब अगर इसको मैं यहाँ पे लूप करवाऊं, अरे सॉरी, कंपाइल करवाऊं, तो देखिए इस प्रकार से पैटर्न मिल रहा है। ठीक है ना? और एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे अगर आई का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिख देते हैं और उसके बाद में अगर इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखिए हमको क्या मिला? यहाँ पे ये आपका 5 स्टार मिला। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग 2 कर देंगे तो उसी प्रकार से क्या होगा? देखिए, पहले आपका ये आपका 5 मिला, उसके बाद आपका 4 मिला। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? यहाँ पे हम लोग 5 लिखे थे डायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग का ऐसा पैटर्न बन रहा था। ठीक है, अब देखिए इस तरह से जो पैटर्न बन रहा है इसको हम लोग समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पे भी देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक तो हमारा आउटर लूप है और उसके अंदर में 2 इनर लूप है, मतलब एक वाइल है, वाइल के अंदर में 2 बार वाइल यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों लूप जो है वो आई के ऊपर में ही डिपेंड है, आई का वैल्यू के ऊपर में ही इसका लूप डिपेंड है। अंदर वाला जे वाला लूप हो चाहे आपका के वाला लूप हो। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है? देखिए, जब i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू भी 1 होगा, मतलब फर्स्ट टाइम जब हमारा आउटर लूप चालू होगा, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि आपका
आई का वैल्यू भी 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है। तो ये जे वाला लूप जो है ये कितना बार लूप होगा? देखिए 5 माइनस 1 मतलब 4, और जे स्टार्ट 1 से हो रहा है मतलब ये आपका 4 बार लूप होगा। और हमको कितना टू स्पेस देगा? ये 4 टू स्पेस देगा खाली। 4 स्पेस देने के बाद में, 4 स्पेस देने के बाद में फिर क्या होगा? फिर आई का वैल्यू 1 और के का वैल्यू भी 1 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना बार लूप होगा? एक बार लूप होगा, मतलब के 1 से स्टार्ट होगा और 1 में ही ये खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद में के प्लस 1 2 हो जाएगा तो लूप स्टॉप हो जा रहा है हमारा। तो एक ही तो स्टार मिलेगा। तो अब ये जो एक स्टार मिल रहा है हम लोगों को, उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 बार स्पेस मिल रहा है, और 4 बार स्पेस मिलने के बाद में एक स्टार ड्रॉ हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्टार के साथ साथ एक स्पेस हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फर्स्ट टाइम लूप जब हो रहा है तब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्पेस हम लोग को मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में देखिए ये जो दो स्टार है इसके बीच में क्या है? एक स्पेस है ना। उसी प्रकार से फिर नेक्स्ट एक लूप, एक स्टार तो आ गया हमारा। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में क्या होगा कि जब आई का वैल्यू 2 होगा और जे का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो सेकेंड टाइम जब लूप होगा तो आई का वैल्यू जो होगा वो तो 2 था। अब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ मतलब जे का लूप जो होगा वो देखिए 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? 5 माइनस 2 मतलब 3, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3, 3 मतलब 3 बार स्पेस मिलेगा हम लोग को। तो ऊपर क्या मिला था? 4 बार स्पेस मिला था। अब एक स्पेस घट जाएगा तो अब कितना बार स्पेस आया? 3 बार आया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है और के का वैल्यू 1 है, तो ये स्टार कितना बार प्रिंट होगा? 2 बार प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बार आपका स्टार प्रिंट हो रहा है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। उसी प्रकार से फिर क्या होगा? फिर जब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा और जे का वैल्यू 1 ही होगा तो स्पेस कितना मिलेगा हम लोगों को? 2 ठो स्पेस मिलेगा, 2 स्पेस मिलेगा। और उसके बाद में फिर अभी स्टार कितना मिलेगा हम लोगों को? क्योंकि यहाँ पे के तो स्टार्ट हो रहा 1 से, मगर आई का वैल्यू 3 है तो 3 स्टार हम लोग को मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से क्या होगा? जब आई का वैल्यू 4 और जे का वैल्यू 1 होगा तो स्पेस कितना होगा? स्पेस आपका एक ही होगा, तो एक स्पेस मिलेगा। और नीचे स्टार कितना मिल जाएगा हम लोग को? 4 मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या होगा कि जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो 5 माइनस 5 0, मतलब कि स्पेस एक बार भी नहीं होगा, स्पेस एक बार भी आपका नहीं आएगा। और स्टार जो रहेगा वो आपका 5 बार आ जाएगा, इस तरह। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक करके भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल भी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? आई नाम का वेरिएबल, और इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे? 1 दे देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा? वाइल होगा, और फिर यहाँ पे आई, और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से हम लोग दे देते हैं इसको। आई जो होगा लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और उसके अंदर में फिर हम लोग एक लेंगे के इक्वल टू 1, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं जे इक्वल टू 1, और उसके बाद में फिर हमारा एक लूप होगा यहाँ जिसके मदद से हम लोग स्पेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो होगा ये होगा आपका लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई, 5 माइनस आई। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट। और उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे देखिए स्पेस का बदली मैं यहाँ हैच दे रहा हूँ, और फिर कॉमा ई एन डी एंड दे रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे अभी हम लोग स्पेस नहीं देते हैं। और देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं जे इक्वल टू जे प्लस 1 इंक्रीमेंट होगा, इसके लिए मैं यहाँ ये दे देता हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ अभी हम लोग प्रिंट वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस कर दे रहे हैं। देखिए दूसरा और एक तो जो लूप है के वाला इनर लूप जो है वो हम लोग अभी नहीं लिए हैं। ठीक है, उसको मैं लूंगा, बट पहले मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि ऐसा करने से क्या होगा। इतना करके अगर हम लोग इसको रन करते हैं
तो देखिए इस तरह से पहले क्या होगा कि ये हमको 4 बार स्पेस देगा, उसके बाद ये हमको 3 बार स्पेस देगा, उसके बाद ये हमको 2 बार स्पेस देगा, उसके बाद ये आपका 1 बार स्पेस देगा, उसके बाद और स्पेस नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अब जो हमारा अंदर का लूप है, अब हम लोग उसको यहाँ पे चला लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका while, उसके बाद में आपका k, और यहाँ पे k इक्वल टू आपका यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ i, उसके बाद में यहाँ पे आपका प्रिंट, और ये प्रिंट के अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टार, और उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट लाइन ना जाए इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग स्पेस दे देते हैं। और एक बार मैं इसको रन अगर करता हूँ, तो कुछ गलती हो गया कहीं पे, 1 मिनट। गलती क्या हुआ है यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या किए यहाँ पे, k को इंक्रीमेंट नहीं करवा रहे थे, k इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा, 1 k प्लस 1, k इक्वल टू k प्लस 1। अच्छा, अब एक बार हम लोग इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो है ये क्या मिल रहा था, हम लोग को स्पेस मिल रहा था। देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये स्पेस मिल रहा है, ऊपर वाला जो लूप हम लोग चला रहे हैं स्पेस के लिए। अब मैं वहाँ पे हैच साइन हटा देता हूँ, और उसके बदले में क्या दे दूंगा, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग स्पेस दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए, ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो और आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।